नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातौद में। और यहां पर एक यादव परिवार ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, एक अनोखा काम कर दिया है। 1 रुपये नारियल में शादी करने का काम किया गया है और देखा जा रहा है पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में आए दिन दहेज प्रताड़ना के केस, कहीं फॉर्च्यूनर की मांग की जाती है, कहीं लाखों रुपए की डिमांड की जाती है, तो कहीं बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उन सभी चक्रों को छोड़कर इस यादव परिवार ने एक अनोखी मिसाल कायम की है, एक अनोखी मिसाल पेश कर दी है। लड़की के जो परिवार वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और खुद लड़के के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। अभी लगन समारोह का आयोजन किया गया था, वो लगन समारोह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी इनसे बारी बारी बातचीत करते हैं, आखिर इनका क्या कहना है, इनके दिमाग में ऐसा क्या थॉट आया कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, 1 रुपये नारियल में शादी करेंगे। वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। तो खातौद के रहने वाले हैं? हाँ, खातौद के रहने वाला हूँ। तो ऐसे क्या दिमाग में आपका थॉट आया कि क्या विचार आया कि हम अपने बेटे की शादी सिर्फ 1 रुपये नारियल में करेंगे? जी, मैं शुरू से ही दहेज विरोधी रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। हाँ? मेरे चौधरी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, वो भी 1 रुपये नारियल में ही की थी। तो ऐसा शुरुआत से मतलब क्या देखा आपने, क्योंकि आपकी भी शादी हुई होगी, उस समय क्या क्या रहा और अब क्या रहा? मैंने देखा है कि बहुत सी बच्चियों का बुरा हाल होता है, दहेज मांगते हैं उस वजह से। तो उसी बात को लेकर के मेरे दिमाग में आया कि दहेज न लेना है न देना है। तो आपके जो परिवार वाले हैं उन्होंने कभी नहीं कहा आपको कि हम इतने रुपए की डिमांड करेंगे, गाड़ी लेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है दिन लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है, कहीं करेटा, कहीं फॉर्च्यूनर, कहीं ऑडी, कहीं स्कॉर्पियो। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ लेंगे? नहीं, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया जी। क्या बेटी वालों पर कोई दबाव नहीं डाला? नहीं, कोई दबाव नहीं था जी। बिल्कुल शुरू में ही मैंने बोल दिया था। ये बोल रहे थे कि हम ये देंगे वो देंगे, मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे एक बच्ची पसंद है, मेरे को बच्ची ही लेके आनी है बस, और कुछ नहीं लेके आना। और आगे वाले भी सहमत हो गए? बिल्कुल, आगे वाले भी सहमत हो गए इस बात की। इन्होंने मतलब सोचा तो होगा कि भाई ऐसा परिवार भी हमें मिल सकता है। ना, वो तो इनको पता होगा। बाकी मैं तो मैंने तो इन्होंने 1-2 बार बीच में फ़ोन आया कि भाई ये हम ये बनवा रहे हैं, मैंने साफ मना कर दिया था जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी वाड़ी की डिमांड नहीं किया? ना, मैंने कुछ भी नहीं मांग किया जी। सामान भी नहीं लिया। क्या कह रहे थे जी? सामान भी नहीं लिया इन्होंने, कुछ नहीं लिया, फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये देख लीजिए, हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातौद में मौजूद हैं। ना फर्नीचर लिया, ना कुछ सोने गहने, कुछ जवाहरात, कुछ भी नहीं लिया, ना गाड़ी ली, ना पैसे लिए, कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ 1 रुपये नारियल में शादी करने का काम कर रहे हैं। इनसे और बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, फर्नीचर भी नहीं लिया आपने? ना, कोई सामान नहीं लिया जी। फर्नीचर पहले से ही घर पे सब कुछ अवेलेबल था। फिर बच्ची पढ़ी लिखी है हमारे पास, बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची आ रही है, तो उससे बड़ा और क्या चाहिए हमें, ये बताओ। क्या आपकी शादी में भी कुछ नहीं लिया आपने? नहीं, हमारी शादी तो बहुत पहले हो गई थी उस टाइम तो। हाँ, उस टाइम तो आया होगा थोड़ा बहुत। तो अभी जो और दर्शक देख रहे हैं जिनको अपने बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए, इससे दोनों परिवार खुशी रहेंगे। बच्ची वाला हमेशा आपका सम्मान करेगा। अगर आप बिना दहेज की शादी करते हो तो लड़की वाला हमेशा आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। तो दहेज न लेना चाहिए, न देना चाहिए? जी बिल्कुल, दहेज न लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। जी, अभी लड़की के दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दयाराम है जी। कहाँ से आए आप? चामुंडी से। चामुंडी से? जी। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा परिवार कभी मिला आपको पहले? नहीं जी, हमें पहला परिवार मिला है। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हो? बहुत खुश हैं जी। तो और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन आप भी देख रहे हैं अखबारों में, टीवी में चैनल्स भरे पड़े हैं, कहीं दहेज प्रताड़ना, कहीं गाड़ी की डिमांड, कहीं सोने जवाहरात की डिमांड। नहीं जी, हमारे तो रिश्तेदार हमें बहुत अच्छे मिले। 1 रुपया नारियल की खोल करिए इन्होंने। सोने से भी ज्यादा कीमती आपके लिए? बिल्कुल जी, हमें तो बहुत बहुत कीमती है ये। हमारी आत्मा बहुत खुश है, बहुत खुश है? बहुत खुश है जी। तो आपने पहले भी देखा होगा, जैसे आपके आस पड़ोस में भी शादी हुई होगी, तो उनमें और इसमें कितना फर्क देखा? इनमें तो साहब दिन और रात का अंतर है। दिन और रात का? हाँ जी, ये दिन है वो रात है। अपने रिश्तेदारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने रिश्तेदारों को बहुत बहुत धन्यवाद का प्रतीक देते हैं। बहुत अच्छे रिश्तेदार मिले हमको, ऐसे सभी को मिलने चाहिए साहब। तो अभी तो हम यही हैं, अगर कुछ डिमांड किए तो बता दीजिए। नहीं जी, कोई 1 रुपया की है, कोई डिमांड नहीं। हम देने की कोशिश करी, पूछताछ करी तो साफ इनकार कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली एक सिक्का चाहिए।
सिर्फ एक सिक्का एक सिक्का और एक बेटी। एक बेटी। और हमने दिया भी नहीं कुछ भी, क्यों इन्होंने लिया नहीं, हमने दिया नहीं। और हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार मिले हमें, हम बहुत खुश हैं जी। ऐसी रिश्तेदारी पहली बार मिली आपको? पहली बार मिली है जी। तो जो और दर्शक देख रहे हैं, उनको भी अपनी बेटी की शादी करनी होती है, तो उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे ताकि वो भी बिना दहेज की शादी करें? हम यही करेंगे कि सब बगैर दहेज की शादी करें, किसी का न लेना न किसी को देना। तो अभी हमारे साथ है दहेज विरोधी मिशन की टीम मौजूद है। ये यहाँ पर भी पहुंचे, इनका काम सिर्फ इतना है, जहाँ पर भी बिना दहेज की शादी की जाती है वहाँ पर ये पहुँचते हैं और उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। इनका एक काम और है, जो गरीब लड़कियाँ हैं उनकी शादी करवाने का काम भी ये टीम कर रही है। पूरे हरियाणा में जाने का काम करते हैं, सम्मानित भी करवाते हैं। जी प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। हम जो है पहले तो आपका 24 न्यूज़ का चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है जिस मीडिया के माध्यम से हमारे मिशन की जो है सूचनाएं दूर दूर तक भेजते हैं। जहां बगैर दहेज की शादी करते हैं और हमें पता चलता है, उनको वहां मौके पर जाकर सम्मानित करते हैं। और आज ये जो है बगैर दहेज की शादी यहाँ राजकुमार ने की है, तो अपने बेटे की, इसमें हम आए, इनको सम्मानित भी किया है। ये हमारे जो है 2019 से मतलब जो है ना, ये इस मिशन में जुड़े हुए साथी हैं, मिशन में जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं। और इनने अपनी बेटी की शादी की थी, उस समय भी हम इनको सम्मानित करके गए थे। और उस समय ये मिशन में भी नहीं थे बल्कि, पर हमें पता चला कि वो बगैर दहेज की शादी हो रही है, तो वहाँ सम्मानित करने के लिए आए और किया, स्टेज प्रोग्राम पर सम्मानित किया था। और आज ये जो बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो लगन समारोह में इनको जो है सम्मानित किया है। और हमें इस दहेज विरोधी मिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई दहेज को लेना देना बंद करो, क्योंकि ये शादी नहीं, ये सौदे होते हैं, खरीद फरोख्त का कार्य होता है ये। दूसरी मिशन की तरफ से हम पेड़ पौधे लगा करके मतलब एनवायरनमेंट के को ध्यान में रखते हुए वो कार्य भी करते हैं। समाज में और भी बुराइयां हैं, उनको भी मतलब जो है समय समय अनुसार उनको भी हम जो है दूर करने के प्रयास करते रहते हैं। जी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा से जो विधायक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज आप शादी में पहुंचे हैं, सिर्फ 1 रुपये नारियल में शादी की जाए? ये तो बहुत अच्छी बात है, और गांव खाते से इस तरह के शुरुआत की है, ये हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे विशेष तौर से लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह की आपने समाज में एक शुरुआत की है। और विशेष तौर से जो सामने ये बैनर लगा है दहेज विरोधी अभियान, मैं भी सभी साथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने समाज के अंदर जो बुराई हैं उस बुराई को ख़त्म करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की है। इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, समाज आगे अच्छी तरह से बढ़े, समाज तरक्की करे। और दहेज तो हम शुरू से कहते हैं, दहेज तो एक बहुत पाप है, दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। और इस अभियान में जो भी साथी इसकी शुरुआत की है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के जब समाज में इस तरह के लोग आएंगे तभी समाज का कल्याण होगा, और लेने वाला भी त्याग करेगा और देने वाला भी अपनी प्रतिष्ठा न बनाए इस बात का। और समाज में इस तरह के पक्ष, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से एक सोच जब लोगों के सामने जाएगी, समाज में जाएगी, तो आम लोग भी ये महसूस करेंगे, देखो कि ये भी उदाहरण है, राजू ने किस तरह से बिना दहेज की शादी की है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं तो दोनों ही परिवारों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से अपने गांव खातेउद के अंदर भी जो दहेज विरोधी अभियान के तहत सभी साथीगण महानुभाव आए हैं, इनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग समाज में एक बुराई को ख़त्म करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अहिरवाल में देखा जाता है पहले एक लिस्ट तैयार की जाती है, इतने तोला सोना होगा, ये गाड़ी होगी, ये फर्नीचर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि उन सबको यही कहना चाहूँगा कि जो अभियान एक शुरुआत राजकुमार ने की है, दोनों परिवारों ने की है, इनको सबको ध्यान में रख के सबको ये मान लेना चाहिए कि दहेज बहुत बड़ी बुराई है और ये समाज में कलंक है, इसको मिटाना हम सब का परम धर्म है। और इसी तरह से हम भी अपने मन को मजबूत रखें, न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे। एक एमएलए होने के नाते आप दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे?
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, सुझाव भी है और मेरा निवेदन भी है, सभी मन में ये प्रेरणा लें, प्रण कर लें, न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे, ताकि समाज आगे बढ़े और हम समाज को सब मिलकर जो बुराइयां हैं उन सब बुराइयों को और भी दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सामूहिक प्रयास से मिलजुल कर आगे बढ़ाना चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी आज इस शादी समारोह में पहुंचे? मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे टाइम दिया। मैं भी 22 से इस दहेज विरोधी मिशन में जुड़ा हूं। पहले मैं दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूं। मेरा नाम भागीरथ है और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे एक भ्रूण हत्या बचती है, कन्याओं का हनन होता है। वो इसके बाद जो बच्ची को पढ़ा लिखा के दे दिया, उससे बड़ा दहेज कुछ नहीं है। मैं आप पूरे हरियाणा में जाने का काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपको लगता है जिस भी बेटी को जरूरत है, जो भी गरीब बेटी है उसकी शादी करवाते हैं, दहेज को रोकने के लिए वहाँ तक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है समाज दूसरी तरफ जा रहा है, समाज उसी लाइन में चल रहा है जो पहले चलती आ रही है। धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है। अभी बेटियां कम हो गई, लड़के वैसे ही रह रहे हैं, तो अपने आप भी सुधरेगी। और बाकी हम संदेश पहुंचा रहे हैं जहां तक हमें पहुंचाया जा सके। और जो गरीब है, असहाय है, उन बच्चों की हम दहेज विरोधी मिशन के माध्यम से शादी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजकुमार जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को और अपने रिश्तेदारों के लिए 2 लाइन। जी, मैं तो यही कहूँगा कि दहेज न लेना चाहिए, न देना चाहिए। आपके रिश्तेदार बढ़िया हैं बिल्कुल, और आप भी पूर्ण संपूर्ण हैं अपने परिवार से। जी, तो आपको कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल? ना मेरे कुछ नहीं चाहिए। सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ। हंसी खुशी अपने घर अपनी बेटी लेके आएंगे? बिल्कुल हंसी खुशी लेके आऊँगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दहेज जो है केवल लड़कियों का ही खात्मा नहीं है, ये मतलब जो है देश को खोखला और गरीब बना रहा है। क्योंकि पुराने समय में जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी, तब भी हमारा देश जगत गुरु कहलाता था और सोने की चिड़िया कहलाता था। आज इसका जो है कहीं सोने की चिड़िया और जगत गुरु का तो नाम भी नहीं है। वो कारण क्या है कि हमने जो है पाश्चात्य सभ्यता को जो अडॉप्ट कर लिया है, अपनी सभ्यता को भूल गए हैं। जब तक समाज में अपनी सभ्यता नहीं पनपेगी और इन बुराइयों को समाज के दूर नहीं किया जाएगा, मतलब जो है देश उन्नति की ओर मतलब धीमी गति से जाएगा। तो आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं? हाँ, पूरा हरियाणा में जा रहे हैं। अब एक शादी बच्चे की लगा लो करते हैं, उसमें एक बाप भी लूट पिट जाता है बच्चे का, और बच्चे का बाप भी लूट पिट जाता है, और वो पूरी उम्र में जो कमाया धन था वो खत्म कर देते हैं। फिर कंगाली आ गई, धन नहीं रहा उसके पास, तो कर्जे के नीचे दब जाते हैं। कर्जे के नीचे दब जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इस दहेज का लेना देना बंद हो जाएगा तो उस समय हमारा समाज उत्थान पर हो जाएगा। सब जिस देश का समाज मतलब वो संपन्न है, तो वो देश भी संपन्न है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बस क्या नाम है? सर, डॉक्टर सुधीर यादव जी। आपके दर्शकों को बहुत बहुत ही सम्मानजनक नमस्ते जी। जैसा कि आपको पता है कि आज दहेज के विरोध में एक कार्य संपन्न हुआ है। बिल्कुल। दोनों वर पक्ष और वधु पक्ष को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद। आज सभी पिछले 1 दशक से आपने देखा होगा कि जिस तरह की पूर्व में भ्रूण हत्याएं हुई, परिणाम आज लड़कियां समाज में कम हुई हैं, और उसकी परिणति भी कहीं न कहीं आज हम सब मिलकर के उसको दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वो परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि दहेज का विरोध करते हुए प्रत्येक समाज का, प्रत्येक दूर दराज क्षेत्र में जो बैठा हुआ इंसान है, वो भी इस मुहिम में शामिल होकर के और दहेज को दूर करने का प्रयास कर रहा है। और आम व्यक्तियों में एक संदेश जा रहा है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अधर्म है, दोनों ही पाप है। ये इस कलंक को मिटाने का सभी जागरूक नागरिकों का विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि इस दृष्टि को दूर दूर तक ले जाने का वो प्रयास करें, ताकि समाज खुशहाल बन सके। इसके साथ साथ लंबा साहब, हम बहुत सारी बुराइयों को भी इस मामले में उठा करके एक नवयुवकों को जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जैसे नशा है, जल जीवन है, वृक्षारोपण है। अगर इनका योगदान हमारे समाज में नहीं हुआ तो श्वास लेना कठिन हो जाएगा, वातावरण बड़ा विषैला बन जाएगा, जल नहीं मिलेगा, वृक्षारोपण नहीं होगा तो
स्वाभाविक ऑक्सीजन बहुत कठिन काम होगा। जल आने वाली पीढ़ी हमारे से पूछेगी कि आपने जल के ऊपर क्या कार्य किया। और आज विशेषकर दक्षिण हरियाणा में जल का बहुत संकट है, अभाव है। तो उस दृष्टि से सभी समाज के लोगों को हमारा सबका एक मुहिम के रूप में प्रयास है कि इन चीज़ों को आम व्यक्ति को जागरूक किया जाए और ये समाज से ये सारे सभी कलंक जो हैं, ये बुराइयां, ये कुरीतियां हमारे समाज से दूर हों। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ लड़के के माताजी और खुद लड़का मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर इनका क्या कहना है। बिना दहेज की शादी, 1 रुपये नारियल में शादी की गई है, तो देखा जाता है महिलाओं द्वारा ज़्यादा डिमांड की जाती है, तो इनके द्वारा क्यों नहीं की गई, वो भी बातचीत करेंगे। जी माताजी, क्या नाम है? कैलाश देवी। क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटे की शादी है, कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हैं? बहुत ही खुश। और वो भी बगैर दहेज के 1 रुपये दहेज मैंने तो एक लड़की चाहिए। क्यों? बस मन आयो दहेज पर था, मेरे पसंद नहीं है जी। मैं तो मेरी गुड़िया की बिना दहेज की करती, मेरे बच्चा की बिना दहेज की कर रही। मतलब बहू नहीं लेके आ रहे, बेटी लेके आ रहे? बेटी जी, बेटी मेरी अपनी तो। बेटी मान के रखी? हाँ, बेटी जी। तो जो महिलाएं देख रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है हरियाणा में महिलाओं द्वारा ही ज्यादा उत्पीड़न किया जाता है, कि महिलाओं द्वारा डिमांड की जाती है। नहीं चाहिए, मेरे घर सब कुछ है, मैंने तो गुड़िया चाहिए। संपूर्ण परिवार? हाँ, संपूर्ण परिवार, हम खुश हैं जी तीनों। तो अभी हमारे साथ खुद लड़का मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इंद्रवेश। क्या काम करते हैं? मैं कलर हूँ जी। कलर का? हाँ जी। कैसा लग रहा है, शादी हो रही है आपकी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। दिल खुश है बिल्कुल? हाँ जी। संतुष्ट है? हाँ जी। तो परिवार द्वारा बिना दहेज की शादी की जा रही है, क्योंकि हरियाणा में देखा जाता है ज्यादातर परिवार डिमांड करते हैं, कहीं करेटा तो कहीं आपने देखा होगा, कहीं करेटा, कहीं फॉर्च्यूनर, कहीं स्कॉर्पियो, कहीं इतना तोला सोना डालना है, इतने पैसे की डिमांड की जाती है। तो आपने डिमांड नहीं की बिल्कुल? नहीं जी। क्यों? जीजी की शादी करी तब भी हमने दहेज नहीं दिया था, और नहीं हमारे जिया जी ने लिया दहेज, तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं माता जी को बोलता हूँ, पिताजी को बोलता हूँ कि ये चीज़ लेंगे हम? जो चीज़ लेंगे वो कमा के ले लेंगे, वैसे नहीं लेना। खुद कमाएंगे, खुद उड़ाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब है गांव में देखा जाता है कि भाई लोगों द्वारा टोंट मारे जाते हैं कि भाई ये तो दहेज की गाड़ी लिए घूम रहा है, इसका तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कहलवाना गाँव में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो जो और आपकी उम्र के जो लड़के हैं, उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहेंगे कि दहेज लेना और दहेज देना गलत है। तो ये हम खातौद गांव में मौजूद हैं, महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातौद में मौजूद हैं। और अगर राजकुमार यादव खातौद कर सकते हैं, तो ऐसा पूरी दुनिया क्यों नहीं कर सकती, पूरा हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? हर व्यक्ति संपूर्ण है, उसको सिर्फ उनकी बेटी चाहिए, तो उनको दहेज लेने की ज़रूरत ही क्या है? जब एक बाप अपनी बेटी को 20 साल तक पढ़ाता है, उसको लिखाता है, उसका हर काम काज करवाता है, उसको कामयाब बनाता है, और फिर भी उसके बाप द्वारा दहेज दिया जाता है, तो ना तो दूल्हा पक्ष खुश रह पाता है, ना दुल्हन पक्ष खुश रह पाता है। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, दहेज न तो लेना चाहिए और न देना चाहिए, दोनों पाप हैं। और ये जो टीम है, ये भी पूरे हरियाणा में जाने का काम कर रही है और लोगों को शिक्षा देने का काम कर रही है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।